आगे तक जो सड़क है पूरी की पूरी टूटी हुई नजर आ रही है। कहने का कोई फायदा नहीं तो हम कैमरे पे क्यों बोले, क्योंकि हमारी शिकायतों का कोई निस्तारण नहीं होगा। अच्छी सड़कें दी जाएंगी, पक्की सड़कें दी जाएंगी, लेकिन जब इलेक्शन निकल जाता है तो फिर बड़े बड़े नेता हों या फिर पार्षद हों, वो सब अपने घरों में जाकर बैठ जाते हैं और पिसती है इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पीके टाइम और मैं हूं आपके साथ मानसी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बाड़मेर के शास्त्री नगर इलाके में, जो कि वार्ड नंबर 24 है। ये वो इलाका है जो काफ़ी ज़्यादा पॉश कहलाता है, यानी कि पॉश कॉलोनी कहलाती है, लेकिन सिर्फ बातों में। अगर मैं आपको यहाँ की सड़कें दिखाऊं तो सड़कों की हालत कुछ इस तरह से है। सड़कें आप देख सकते हैं यहाँ की एकदम टूटी हुई हैं, जबकि सामने हाईवे है। ये आप समझ सकते हैं कि मेन सिटी के एरिया में ये आती है और मेन सिटी में होने के बाद भी इन सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। शुरुआत में आपको जब एंटर करेंगे तो थोड़ी सी सड़क जो है बनी हुई नज़र आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे आपको ये सड़क की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रखी है। पूरी गिट्टियाँ बाहर निकली हुई हैं, मिट्टी पूरी ऊपर नज़र आ रही है और गाड़ियाँ भी देखिए चल रही हैं, किस तरीके से हिल रही हैं। तो आगे हम आपको और भी दिखाएंगे कि आगे किस तरीके की हालत है। गड्ढे भी हो रखे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पहले ये सड़क बनी थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के ये हालात हैं। अगर हम और भी आप सोचिए कि पॉश कॉलोनी है, ये सिटी में आती है, इसके बाद भी इस सड़क की अगर ये हालत है, तो अगर हम आगे और भी जाएंगे और वार्ड में जाएंगे और जगह अगर हम देखेंगे तो वहाँ की सड़कों की हालत क्या हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ केवल सड़कें ही नहीं बल्कि गंदगी का अंबार भी आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। टूटी हुई सड़कों के साथ टूटी हुई पानी की पाइपलाइन भी आपको नजर आएगी, जिसका स्वच्छ पानी आपको यूं ही नाली में बर्बाद होता दिखाई देगा, लेकिन फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। देखिए, अभी हमने आपको शुरुआत में दिखाया था कि किस तरीके की सड़क बनी हुई थी, थोड़ी सी बनी थी फिर टूटी हुई थी, लेकिन अब अंदर आ चुके हैं और अंदर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको नज़र आएगा कि आगे तक जो सड़क है पूरी की पूरी टूटी हुई नज़र आ रही है। और इस टूटी हुई सड़क की आप हालत सोच सकते हैं, जब बरसात होती होगी तो यहाँ पर किस लेवल का पानी भर जाता होगा, लोगों को गाड़ियाँ चलाने में दिक्कत होती होगी, साथ ही साथ जो पैदल चलते होंगे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जबकि यहाँ पर विधायक हैं, पार्षद हैं, सभी हैं, इसके बाद भी यहाँ पर कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। उन सड़कों का ये हाल है। आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी पार्षद बांकाराम चौधरी हैं और इसी के साथ यहाँ से निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी हैं। इसके बाद भी यहाँ की हालत बद से बदतर है। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अब यहाँ के जनता के मन से तो अपने जनप्रतिनिधियों से मन हट सा गया है। सड़क देख सकते हैं किस तरीके से सड़क की हालत हो रखी है, गड्ढे हो रखे हैं और आप सोच सकते हैं कि बरसात में इस सड़क से निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो देखिए, हमने यहाँ के लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मतलब हमने लोगों से पूछने का प्रयास किया कि आखिर यहाँ सड़क बन रही है तो आपने यहाँ के पार्षद से, विधायक से आपने शिकायत नहीं की। तो उनका कहना साफ साफ ये था कि नहीं, वो तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, कोई शिकायत करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमने उनसे कहा कि आप कैमरे पर ये बात बोली ताकि आपकी बात को मुखरता से दिखा पाएँ। उन्होंने साफ मना कर दिया, या जो भी डर होगा। लेकिन हमने जो भी लोगों से बात की, जो महसूस किया, लोगों का खुद कहना है कि भाई जब कहने का कोई फ़ायदा नहीं तो हम कैमरे पर क्यों बोले, क्योंकि हमारी शिकायतों का कोई निस्तारण नहीं होगा। तो ये वही बात समझ में आती है साफ साफ कि जब भी भाई इलेक्शन होता है तो नेताजी गली गली जाकर ये दावे और वादे करते हैं कि शिक्षा दी जाएगी, अच्छी सड़कें दी जाएंगी, पक्की सड़कें दी जाएंगी, लेकिन जब इलेक्शन निकल जाता है तो फिर बड़े बड़े नेता हों या फिर पार्षद हों, वो सब अपने घरों में जाकर बैठ जाते हैं और पिसती है इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता।